नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 व 8 परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु माध्यम वर्ग भाषा चयन के संबंध में पुनः यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। उसमें जो पहले पत्र जारी हुआ था जिसमें विस्तृत निर्देश थे, उस पत्र का यहाँ पे संदर्भ दिया हुआ है और संदर्भित पत्र की कंडिका 2.4 में माध्यमवार भाषा चयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिलों द्वारा अभी भी संशय की स्थिति है, अतः यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जिस छात्र जिस माध्यम का चयन करता है वह भाषा ही संबंधित की प्रथम भाषा होगी। माध्यमवार भाषा चयन को निम्नानुसार सारणी में भी स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे 5 और 8 की सारणी के में यहाँ पे बताया हुआ है कि माध्यम और भाषावार जो सब्जेक्ट है। तो अभी देखिए ये यहाँ पर 2.4 जो संदर्भित पत्र दिया हुआ है वो 2.4 ये यहाँ पर दे रखा है। कंडिका वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी, जिसमें यहाँ पे 2.4 के संबंध में अलग अलग बिंदु थे यहाँ पर और इसमें स्पष्ट किया गया था। ये यहाँ पर भी टेबल में स्पष्ट बताया गया था। तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है कि माध्यम प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि माध्यम बच्चे का हिंदी है, हिंदी मीडियम है, तो देखिए ऑनलाइन जब बच्चे का मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि मीडियम है, मीडियम में यहाँ पर आ रहा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, और यही सब सब्जेक्ट हमको इधर अवेलेबल हो रहे हैं। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, चारों। अब यहाँ पर सपोज बच्चे ने हिंदी सिलेक्ट किया, इट मीन्स वो हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ाई होती होगी उस स्कूल में। हिंदी मीडियम में यदि बच्चा सिलेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्कूल या जो भी निर्देश जारी होंगे इसके संबंध में, किसके द्वारा यहाँ पर मीडियम वगैरह सिलेक्ट किए जाएंगे और बच्चे की इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। तो ये यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर हिंदी उसका, जैसा कि इसमें बताया गया है कि छात्र जिस माध्यम का चयन करता है वह भाषा ही संबंधित की प्रथम भाषा होगी। तो यहाँ पर हिंदी होगी प्रथम भाषा। अब प्रथम भाषा यदि हिंदी हो गई, ये हिंदी मीडियम सिलेक्ट किया, हिंदी भाषा प्रथम हो गई है, तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर बच्चे का मीडियम सिलेक्ट किया जाता है इंग्लिश, तो ये यहाँ पर माध्यम हो गया अंग्रेजी, तो उसकी प्रथम भाषा हो जाएगी अंग्रेजी विशिष्ट और द्वितीय भाषा होगी हिंदी सामान्य। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर बच्चे का मीडियम सिलेक्ट किया जाता है उर्दू, तो ये यहाँ पर बच्चे का मीडियम हो गया उर्दू, तो उर्दू विशिष्ट उसकी प्रथम भाषा होगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य हो गई और तृतीय भाषा हिंदी सामान्य हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से मराठी, तो यदि यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर यदि मीडियम सिलेक्ट किया जाता है बच्चे का मराठी, तो ये यहाँ पर देखिए मराठी मीडियम के कंडीशन में प्रथम भाषा हो गई मराठी विशिष्ट, द्वितीय भाषा हो गई अंग्रेजी सामान्य और तृतीय भाषा हो गई हिंदी सामान्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पष्ट किया हुआ है। अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, लेकिन अतिरिक्त भाषा विषय लेने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। तो अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, यहाँ पर बताया हुआ है ये अतिरिक्त भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा। अब ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चे के यहाँ पर ये अतिरिक्त भाषा मतलब 3 लैंग्वेज होगी ही, ये वैकल्पिक है। लेकिन हाँ, यदि ये भाषा अतिरिक्त भाषा विषय लिया जाता है तो उस स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, यदि आप विषय का चयन करेंगे अतिरिक्त भाषा का, तो वो आपके रिजल्ट हेतु जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, यदि नहीं ली जाती है, तो ये तीसरा जो अतिरिक्त भाषा है ये वाला कंपलसरी नहीं है, मतलब ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टेबल में क्लियर किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 8वीं के संबंध में भी सेम है कि यदि बच्चे का हम मीडियम सिलेक्ट कर रहे हैं हिंदी, तो प्रथम हो गई हिंदी विशिष्ट, द्वितीय हो गई अंग्रेजी सामान्य। इसी प्रकार से अंग्रेजी मीडियम हम सिलेक्ट करेंगे तो अंग्रेजी विशिष्ट प्रथम हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी हिंदी सामान्य। उर्दू यदि हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो उर्दू विशिष्ट प्रथम हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी अंग्रेजी सामान्य, और मराठी मीडियम सिलेक्ट करने पर मराठी विशिष्ट प्रथम और द्वितीय हो जाएगी अंग्रेजी सामान्य। तृतीय भाषा, अब यहाँ पर देखिए तृतीय भाषा के संबंध में क्या किया गया है, वहां पर तो ऊपर तो देखिए 5वीं की कंडीशन में था ये अतिरिक्त भाषा, अब यहाँ पर तृतीय भाषा दिया है। अंतर समझिएगा, भाषा चयन की एंट्री पोर्टल पर भी उपरोक्त समान पैटर्न पर ही होगी, इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प का चयन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए 5वीं की कंडीशन में अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक बताया गया है, 8वीं की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं लेकर गया है। ठीक है,
अब ये यहाँ पर इसको स्पष्ट करने के लिए हम पुराना जो संदर्भित लेटर है, जो मेन लेटर जारी हुआ था, उसमें यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा अध्ययन अनिवार्य होगा, ये किस कंडीशन में था, ये हम देख लेते कक्षा 8, ये देखिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए स्पष्ट बताया गया था कि यहाँ पर 3 विषय जो है ये लैंग्वेज के, जिसमें यहाँ पर बताया गया था हिंदी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सामान्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन किया जाता है तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पर तृतीय भाषा का सब्जेक्ट जो है ये अनिवार्य है, ठीक है, 8वीं के केस में। 5वीं के केस में तृतीय भाषा वैकल्पिक है। तो इस चीज को आप पुनः आप भी जो है संदर्भ पत्रों और जो भी जो पत्र जारी हुआ है इसके माध्यम से इसका अध्ययन करके और इसके संबंध में क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई या मिस्टेक बताया गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में स्पष्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा इसमें बताया गया और हमको ऐसा समझ में आया। तो धन्यवाद।